Good morning, all of you. Today we have to discuss about Amnesty International Law. International Amnesty International Amnesty International. अब देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल आपको बताएंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। यह विश्वव्यापी एक ऐसा संगठन है जो जैसे ILO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या और भी संगठन जो हैं देश में विश्व में चल रहे हैं, उसी के ही जैसा संगठन है। इस संगठन को पूर्ण समर्थन प्राप्त है। विश्व स्तर पर 150 देशों में इसको पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। यह विश्वव्यापी संगठन है जिसका मुख्यालय लंदन है, लंदन में है। इस संगठन की शुरुआत एक ब्रिटिश वकील द्वारा 28 मई 1961 को अखबारों में दी गई एक अपील के साथ हुई। कैसे हुई? एक अपील के साथ हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्तमान में दुनिया के 150 देशों में इसके 10 लाख से अधिक सदस्य हैं। सन 1977 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्व भर में सर्वत्र ऐसे कैदियों को छुड़ाने का प्रयास करता है जो अपनी राजनीतिक व आध्यात्मिक विचारधारा, विशेष नस्ल तथा जातिगत आधारों पर बंदी हैं। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल में जो कैदी अपनी विचारधारा या नस्ल या धर्म या जाति के अंतर्गत कहीं भी बंदी के रूप में रखे गए हैं, उसको छुड़वाने के रूप में जो रोल प्रस्तुत करता है, एमनेस्टी छुड़वाने का रोल प्रस्तुत करता है। आधार पर, जातिगत आधार पर बंदी के तहत जिन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा के भाग में ना लिया हो, ये लोग कभी भी हिंसात्मक कोई भी कार्य नहीं करते हैं, भाग ना लिया हो। साथ ही यह संगठन उत्पीड़न तथा मृत्युदंड के विरुद्ध भी आवाज़ उठाता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई देश किसी भी मामले में उत्पीड़ित करता है या मृत्युदंड की सजा देता है, जैसे आज अफगान में हो रहा है, और वहाँ पर बर्बरतापूर्वक महिलाओं, बच्चों, लोगों के साथ तालिबानी सेना, तालिबानी आतंकवाद अपने गलत ढंग से, गलत रवैये से लोगों को मार रहे हैं, ऐसी स्थितियों में उन्हें बचाने का जो प्रयास करता है, उसे एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा बचाया जा सकता है। साथ ही यह संगठन उत्पीड़न तथा मृत्युदंड के विरुद्ध भी आवाज़ उठाता है। यह संगठन प्रतिवर्ष मानवाधिकारों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रकाशित कर उल्लंघनकर्ता राज्यों का पर्दाफाश करता है। जो भी राज्य उत्पीड़न तथा मृत्युदंड के सजा के रूप में अपने कैदियों को गलत तरीके से देते हैं तथा उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, उसके विरुद्ध यह संगठन आवाज़ उठाता है। यह संगठन विश्वव्यापी संगठन है। इस संगठन में
पूर्ण रूप से यह स्वायत्तता प्राप्त है कि किसी भी कैदी के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगर बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है तो उसे छुड़ाने तथा उसे सुलभ न्याय दिलाने का प्रयास यह एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन कार्य करता है। यह संगठन प्रतिवर्ष मानवाधिकारों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रकाशित कर उल्लंघनकर्ता राज्यों का पर्दाफाश करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का आज्ञापत्र मैंडेट संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित है। यह संगठन एक 9 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी समिति IEC द्वारा संचालित होता है। इनमें से 8 स्वयं सेवक सदस्य 2 वर्ष के लिए विश्व भर के प्रतिनिधियों की परिषद द्वारा हैं। इनमें से 8 स्वयं सेवक सदस्य 2 वर्ष के लिए विश्व भर के प्रतिनिधियों की परिषद द्वारा तथा 1 सदस्य इसके सचिवालय द्वारा चुना जाता है। अब आपको बताएं 22 मई 1961 गठन नंबर 2 150 कंट्रीज में चल रहा है 1977 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला। यह संयुक्त राष्ट्र का अभिन्न अंग एमनेस्टी इंटरनेशनल 28 मई 1961 में इसका गठन हुआ। 150 देशों में यह संगठन चल रहा है। 1977 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र का अभिन्न अंग है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यह भी एक बहुत बड़ा संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच मौद्रिक सहयोग तथा का ज्वलंत उदाहरण है। मौद्रिक सहयोग का ज्वलंत उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 22 जुलाई 1944 को संयुक्त राष्ट्र मुद्रा एवं वित्त सम्मेलन ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक समझौते के तहत की गई। यह समझौता 23 दिसंबर 1945 को प्रभावी हुआ तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
ने 1 मार्च 1947 से इसने अपना कार्य प्रारंभ किया। संयुक्त राष्ट्र के साथ इसका संबंध परस्पर सहयोग के एक समझौते के अनुसार निर्धारित है, जो 15 नवंबर 1947 को लागू हुआ था। कोष के अनुच्छेदों में प्रथम संशोधन 28 जुलाई 1969 को हुआ था, जिसमें विशेष आहरण अधिकारों SDR का प्रावधान रखा गया था। दूसरा संशोधन 1 अगस्त 1978 को लागू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। मुद्रा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में परामर्श और सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को बढ़ावा देने में मदद, विनिमय स्थिरता और व्यवस्थित विनिमय प्रबंध को बढ़ाना, चालू लेन देन के लिए बहुराष्ट्रीय भुगतान और हस्तांतरण प्रणाली, मुद्रा कोष के सामान्य संसाधनों को समुचित सुरक्षा के तहत अस्थायी तौर पर सदस्य देशों को उपलब्ध कराना, भुगतान असंतुलन की अवधि के दौरान मुद्रा को कम करना। संक्षेप में मुद्रा कोष उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली का विकास करना है जिससे सदस्य देशों को विदेशी विनिमय की सुविधा हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिले और सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति हो सके। कोष के प्रबंध के लिए प्रशासक मंडल जो साधारण सभा का कार्य करता है। एक कोष के प्रतिदिन के कार्य संचालन हेतु एक प्रबंधक मंडल होता है, जिसका अध्यक्ष प्रबंध निदेशक MD होता है। इस मंडल में कम से कम 24 सदस्यों का होना आवश्यक है, जिनमें से 5 स्थायी और शेष अस्थायी होते हैं। विधान के अनुसार कोष का प्रधान कार्यालय उस देश में रहेगा जिसका कोष सबसे अधिक हो। इस समय अमेरिका का कोष सबसे अधिक होने के कारण कार्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में ही रखा गया। इसका कार्यालय वाशिंगटन DC है। Thanks all of you. Today we have to discuss Amnesty International, that which was one of the most important organization, and number 2 International Monetary Fund. In both of them, both the institutions are too much important for your exam, and it will come in your exam as a short notes. Thanks all of you. Have a nice day today.